My name is Saim Shahzad and I am here to teach you biology class 10th. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने चैप्टर नंबर 12 में क्लास 10th के ह्यूमन नर्वस सिस्टम को बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, उसकी बारीकियों को हमने समझा है बहुत अच्छे तरीके से। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने लगा है ये बिल्कुल उस ह्यूमन नर्वस सिस्टम से अलग है। इसमें हमने कुछ नई चीज़ें पढ़नी हैं, कुछ अलग चीज़ें पढ़नी हैं और इसके बारे में हमने जानना है। इस टॉपिक के बारे में ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम से अब बिल्कुल अलग एक सेक्शन है चैप्टर का, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को आज हमने डिस्कस करना है कि ये क्या है। इसको हम पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत में हमारी बुक में बताया गया है कि हमारे जिस्म में जो कुछ सिस्टम्स चल रहे हैं, जैसा कि डाइजेशन का सिस्टम है, वाटर की एब्जॉर्प्शन का सिस्टम है ब्लड में से, रिप्रोडक्शन का सिस्टम है, किडनीज की वर्किंग का सिस्टम है, लिवर का सिस्टम है। ये जो सिस्टम चल रहे हैं, इन सिस्टम को कौन चला रहा है, इन सारी चीज़ों को कौन लेके चल रहा है, इन सारे प्रोसेसेस को हैंडल कौन कर रहा है? एंडोक्राइन सिस्टम इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम इन सब चीज़ों को कैसे लेके चलता है? इस सिस्टम के अंदर, एंडोक्राइन सिस्टम में ख़ास केमिकल्स हैं जो बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन करवाने में मदद देते हैं। एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो मुख्तलिफ औज़ा से काम करवाता है। वो कौन सा सिस्टम, इस सिस्टम में वो कौन सी चीज़ है जो मुख्तलिफ ऑर्गन से काम करवा रही है? वो उस चीज़ को हम हार्मोन का नाम देते हैं। और वो जो हार्मोन है, जो वो स्पेसिफिक केमिकल है, वो रिलीज़ किससे होता है? वो एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होता है। इस एंडोक्राइन सिस्टम में स्पेसिफिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स मौजूद हैं जो किसको रिलीज करते हैं? उस स्पेसिफिक केमिकल को जो किससे सिक्रीट किया जाता है? एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट किया जाता है, जिसको हम हार्मोन का नाम देते हैं। हार्मोन एक्चुअली क्या है? हार्मोन एक ऐसा केमिकल जो सिंथेसाइज किया जाता है, जो बनता है और सिक्रीट किया जाता है फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उस केमिकल को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? हार्मोन का, जो कम्युनिकेट करवाता है अफेक्टर्स तक। अफेक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? जिनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो अफेक्टर्स कौन से हैं हमारी बॉडी में? हमने उनको पढ़ा था। वो कौन कौन से हैं? लीवर, किडनीज में नेफ्रॉन्स, टिश्यूज, ग्लैंड्स, मसल्स, ये सब हमारे अफेक्टर्स हैं जो एक ख़ास काम करते हैं जब उन तक मैसेज पहुंचाया जाता है फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स विच आर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का, जो 3-4 लाइंस में हमारी बुक में दिया गया है। इसको अगर आप रीड करेंगे तो आपको एंडोक्राइन सिस्टम का इसका अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ने के बाद, इसके इंट्रोडक्शन के बाद, अब हमने वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं जो मुख्तलिफ और स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के अंदर। सबसे पहले हम अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं वो इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने लगे हैं। तो उसमें सबसे पहला जो हमारे पास इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड की डिस्कशन करेंगे। बुक में काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लिखा गया, लेकिन हम इसको शॉर्ट तरीके से, इसकी जितने भी अहम पॉइंट्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझेंगे ताकि ये चीज़ हमें कभी भूले ना हो और बाद में इंटरमिक्स ना हो। पिट्यूटरी ग्लैंड को शुरू करने से पहले मैं एक बात पिछले अपने इंट्रोडक्शन में ऐड करता चलूँ कि जो हमने ग्लैंड्स की बात की थी, वो ग्लैंड्स एक्चुअली डक्टलेस होते हैं। टेबुलर स्ट्रक्चर नहीं होते, वो बिल्कुल बंद नहीं होते, बल्कि डक्टलेस होते हैं। और डक्टलेस होने की वजह से हार्मोन्स उन ग्लैंड में से डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर, और फिर ब्लड जो है वो उनको कम्युनिकेट करता है अफेक्टर्स तक, स्पेसिफिक टिश्यूज तक, मसल्स तक, ग्लैंड्स तक। वो फिर ब्लड लेके जाता है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं, डक्ट में नहीं होते बल्कि डक्टलेस होते हैं और डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड में। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। तो ये पी शेप ग्लैंड है, जो मटर का दाना होता है, मटर जो हम सब्जी यूज़ करते हैं उसके दाने की तरह पी शेप पिट्यूटरी ग्लैंड की शेप है। और ये डायरेक्टली किसके साथ लिंक्ड है? इसकी जो सिक्रीशंस हैं जो ये सिक्रीट करता है वो किसके साथ डायरेक्टली लिंक्ड है? हाइपोथैलेमस के साथ।
हाइपोथैलेमस ब्रेन का पोर्शन है जो हमने डिस्कस किया था। ब्रेन में फोर ब्रेन में सेकंड पार्ट हाइपोथैलेमस जो थैलेमस की बैक साइड पे मौजूद होता है, जिसका काम क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना और पिट्यूटरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस करवाने की जिम्मेदारी हाइपोथैलेमस पे होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स का डायरेक्टली लिंक ब्रेन में, ह्यूमन बॉडी में किसके साथ होता है, हाइपोथैलेमस के साथ। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर एक ये भी खास बात है कि जो इसकी सिक्रीशंस होती हैं वो दूसरे ग्लैंड्स की सिक्रीशंस करवाने पे असरअंदाज होती हैं। मसलन अगर एक पिट्यूटरी ग्लैंड के एक ग्लैंड ने हार्मोन रिलीज किया है तो उसके रिलीज होने से बॉडी के अंदर दूसरे ग्लैंड्स भी उस खास ग्लैंड के हार्मोन रिलीज करने से अफेक्टेड होंगे। उसका असर जो है एक ग्लैंड का वो दूसरे ग्लैंड्स पर भी होगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड की खासियत है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्ट जो हार्मोन्स हैं उनको टिश्यूज़ तक पहुंचा देते हैं, डायरेक्ट रिलीज करते हैं, टिश्यूज़ तक डायरेक्टली उनको रिलीज करवाते हैं। ब्लड स्ट्रीम में नहीं बल्कि डायरेक्ट टिश्यूज़ के ऊपर हार्मोन्स रिलीज करवाते हैं। ये भी एक फिनोमिना है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के अंदर। पिट्यूटरी ग्लैंड की टू लोब्स हैं, कौन कौन सी, एक एंटीरियर लोब है और दूसरी पोस्टीरियर लोब है। एंटीरियर लोब की बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में। एंटीरियर लोब बहुत से हार्मोन्स बॉडी में पैदा कर रहे हैं, लेकिन हमारी इस 10th की बुक में 2 हार्मोन्स का जिक्र किया गया। वो कौन कौन से, एक सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और दूसरा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये 2 हार्मोन्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में एंटीरियर लोब जो रिलीज कर रहा है, कौन कौन से, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और TSH। इस नाम को आपने याद रखना है कि ये TSH है। इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज TSH। MCQs में भी ये बात पूछी जा सकती है कि TSH क्या है। तो ये आपने याद रखना है कि इसका TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की एंटीरियर लोब से, सोमैटोट्रोफिन हार्मोन और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों की वर्किंग पढ़ते हैं कि क्या है बॉडी के अंदर। सोमैटोट्रोफिन हार्मोन मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी बताया था आपको कि जहाँ पे सोमा का लफ्ज़ आए बायो के अंदर तो आपने बॉडी को लिंक करना है सोमा के साथ। सोमैटोट्रोफिन ऐसा हार्मोन जो बॉडी में ग्रोथ का जिम्मेदार है, बॉडी के ऑर्गन्स की जो ग्रोथ हो रही है वो सोमैटोट्रोफिन हार्मोन करवा रहा है। अब इस सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की रिलीज होने में बॉडी में कुछ कंडीशंस हैं, जिसमें एक तो डवार्फिज्म की टर्म यूज की गई है। ये डवार्फिज्म क्या है कि अगर ये हार्मोन बॉडी में एक मुनासिब मिकदार जिसमें इसको रिलीज होना चाहिए था उससे कम रिलीज होती है तो जिस्म की ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोइंग एज में अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन की मिकदार बॉडी में कम हो जाए तो क्या कॉज होता है, डवार्फिज्म। ये एक एबनॉर्मल स्टेट ऑफ द बॉडी है। अगर यही हार्मोन सोमैटोट्रोफिन हार्मोन मुनासिब या नॉर्मल बॉडी में रिलीज होने की बजाय ग्रोइंग एज में ज़्यादा रिलीज हो जाए, अपनी खास मिकदार से ज़्यादा रिलीज हो जाए, तो क्या स्टेट इख्तियार होती है, नॉर्मल स्टेट, गाइगेंटिज्म। तो इसमें ग्रोइंग एज में हार्मोन की मिकदार बढ़ती है जिसकी वजह से एबनॉर्मल कंडीशन इख्तियार होती है और या तो बहुत टॉल इंसान होता है या फिर उसका वेट काफ़ी हैवी हो जाता है। उसके बाद तीसरी कंडीशन है नॉर्मल कंडीशन, एक्रोमेगाले इसका नाम है। और इसमें क्या होता है कि ग्रोइंग एज के बाद अचानक से जो हमारा सोमैटोट्रोफिन हार्मोन है उसकी तादाद, उसकी मिकदार बॉडी में बढ़ने लग जाती है और इस कंडीशन में हमारा जो जिस्म के कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स हैं उनकी ग्रोथ एबनॉर्मली बढ़ना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पे हाथों का बढ़ना, अपने साइज से अचानक बढ़ने लग जाना, हमारे ये जो फेस की बोन है, फेशियल बोन, इसका बढ़ने लग जाना, पाँवों की बोन्स का बढ़ने लग जाना, तो ऐसी कंडीशन इख्तियार होती है जिसको हम एक्रोमेगाले कहते हैं। इसके बाद अब हम एंटीरियर लोब का जो दूसरा हार्मोन पढ़ रहे हैं वो हमने लिखा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन किस चीज़ के लिए स्पेसिफिक काम कर रहा है बॉडी में, थायराइड जो हमारा ग्लैंड्स हैं उनको स्टिमुलेट करता है सिक्रीशंस करवाने के लिए। थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशन करवाने के लिए ये स्पेसिफिक हार्मोन
स्टिमुलेशन का काम करता है, जिसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद हमने शुरू में बात की थी कि बहुत से हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड में उसके इंटीरियर लोब जो रिलीज होते हैं। दो का तो हमने फंक्शन पढ़ लिया कि एक सोमैटोट्रोफिन हार्मोन ग्रोथ हार्मोन है, बॉडी में ग्रोथ करवाता है जिस्म की, और उसकी कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस पढ़ी, ड्वार्फिज्म, जाइगेंटिज्म एंड एक्रोमेगाली। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड्स की जब उनकी सिक्रीशंस करवाने के लिए उनको स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लेकिन जो बाकी बहुत से इंटीरियर लोब के साथ जो इसके बहुत से हार्मोन्स हैं, वो किस चीज़ के जिम्मेदार हैं? वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सिक्रीशंस के जिम्मेदार हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से लिंक है उनका। और दूसरा एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड्स कौन से ग्लैंड्स हैं? जो किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं और ब्लड प्रेशर, वाटर कंसंट्रेशन, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए काम आते हैं एड्रीनल ग्लैंड्स। तो जो बाकी बहुत से इंटीरियर लोब के हार्मोन्स बचते हैं, रिमेनिंग हार्मोन्स, वो एड्रीनल ग्लैंड्स की सिक्रीशंस करवाने में काम आते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ अटैच होते हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स जो किडनीज के ऊपर पाए जाते हैं, ट्रायंगुलर शेप होते हैं और किसकी सिक्रीशन करवाने के लिए काम आते हैं? बॉडी में बैलेंस, वाटर बैलेंस रखने के लिए, स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करने के लिए, इस तरह के काम करवाने के लिए एड्रीनल ग्लैंड्स काम आते हैं, जो इंटीरियर लोब के बाकी हार्मोन्स जिसके लिए वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर लोब की। ये दो हार्मोन्स को सिंथेसाइज करवाता है बॉडी में और सिक्रीट करवाता है। पोस्टीरियर लोब किसका? पिट्यूटरी ग्लैंड्स का पोस्टीरियर लोब दो हार्मोन सिक्रीट करवाता है बॉडी में और सिंथेसाइज करवाता है, जिनको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं। ये डायरेक्टली हाइपोथैलेमस से लिंक्ड होते हैं। हाइपोथैलेमस इनको रिलीज करवाता है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस का जो पार्ट है, और इनको हम एंटी डाययूरेटिक कहते हैं। किनको? इन दो हार्मोन्स को, जिनका नाम है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन। हम पहले बात करते हैं वैसोप्रेसिन की। ये वैसोप्रेसिन एक हार्मोन है जो बॉडी में जब रिलीज होता है तो इसकी जिम्मेदारी होती है कि नेफ्रॉन जो किडनी का फंक्शनल यूनिट है उसको वर्क करवाना बॉडी में। कैसे वर्क करवाना? कि पानी की जो मिकदार है ब्लड में उसको मेंटेन रखना। जब भी ब्लड में वाटर की कमी होती है तो नेफ्रॉन्स से वाटर की कमी को पूरा करवाता है। जब ये स्टिमुलेट होता है वैसोप्रेसिन, तो बॉडी में अगर बॉडी के अंदर ब्लड में अगर वाटर की कमी होगी तो वैसोप्रेसिन रिलीज होगा और नेफ्रॉन्स वाटर को रिलीज करेंगे। कहाँ पे? ब्लड में। इस सिचुएशन में यूरिन कम पैदा होगा क्योंकि ब्लड को वाटर की ज़रूरत थी, नेफ्रॉन से पानी लिया गया और ब्लड को दिया गया, और ये स्टिमुलेट किसने किया ये प्रोसेस? ये वैसोप्रेसिन ने। और इसके अगेंस्ट अगर ब्लड में वाटर की मिकदार ज़्यादा है और नेफ्रॉन में वाटर की मिकदार कमी है, तो फिर क्या होगा कि जो यूरिन प्रोड्यूस होगा उससे वाटर नहीं लिया जाएगा इसके लिए, ब्लड के लिए, बल्कि डायरेक्ट यूरिन बॉडी से रिमूव आउट हो जाएगा। तो इस हार्मोन का काम है कि बॉडी में ब्लड के अंदर वाटर बैलेंस को कायम करना। किसके थ्रू? नेफ्रॉन के थ्रू। और इस हार्मोन का क्या नाम है? वैसोप्रेसिन। इसके अंदर एक एबनॉर्मल स्टेट भी आती है जिसको हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ये उस सूरत में होती है कि अगर वैसोप्रेसिन कम रिलीज हो बॉडी में, इसकी डिमिनिश हो जाए इसकी मिकदार बॉडी के अंदर, तो बजाय ब्लड में वाटर की कंसंट्रेशन को पूरा करने के, वाटर जो है वो उसकी एक्सेसिव लॉस होना वो शुरू हो जाता है, बॉडी से एक्सेस लॉस होना शुरू हो जाता है वाटर का, और बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है ब्लड के अंदर। क्योंकि वैसोप्रेसिन कम रिलीज होता है, वाटर बैलेंस नहीं रहता बॉडी में, ब्लड के अंदर वाटर नहीं जाता फ्रॉम नेफ्रॉन्स टू ब्लड, सारा जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो यूरिन में रिलीज हो जाती है, और इस सिचुएशन में बॉडी के अंदर ब्लड में वाटर की कमी हो जाती है और वाटर एक्सेस अमाउंट में बॉडी से रिलीज हो जाता है। इस सिचुएशन को हम किस चीज़ का नाम देते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस का। अब हम दूसरे हार्मोन की बात करते हैं, ऑक्सीटोसिन की। तो ऑक्सीटोसिन एक स्पेसिफिक हार्मोन है जिसका काम है कि
जब एक औरत बच्चा एक बर्थ का टाइम होता है एक बच्चे का, तो उसकी जो यूट्रस वॉल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवाना और दूध की स्टिमुलेशन, जिसम में मिल्क की प्रोडक्शन और उसकी स्टिमुलेशन का काम, स्टिमुलेट करके उसको स्पेसिफिक टाइम पे जो बच्चा है उस तक उसकी फराहमी को मुमकिन बनाना, किसका काम है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। हमने इन दोनों हार्मोन्स को पढ़ने से पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब होता है कि ऐसा हार्मोन जो बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करवाना, उनको सुकेड़ना, उनको कॉन्ट्रैक्ट करवाना, एंटी डायूरेटिक का मतलब है। और दूसरा, इसी एंटी डायूरेटिक के अंदर दूसरी चीज़ आती है कि किडनीज के फंक्शन को कंट्रोल करना, किडनीज के फंक्शन को कंट्रोल करवाना। तो इन दो हार्मोन्स को एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा गया है। तो अगर आप एंटी डायूरेटिक का मतलब समझ जाएंगे तो आप वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन का मतलब भी समझ जाएंगे। तो इस सारे टॉपिक को हम एक दफ़ा रिवाइज करते हैं शॉर्टली, ताकि आपको ये हर चीज़ रिवाइज हो जाए जो आज हमने पढ़ी है। आज हमने डिस्कशन की है एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है बॉडी में जो मुख्तलिफ चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, जैसा कि हमारी डाइजेशन, हमारे लीवर को कंट्रोल कर रहा है, हमारे रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन ये कैसे कंट्रोल करता है? ये कम्युनिकेट करता है स्पेसिफिक ऑर्गन्स के साथ। और किसके थ्रू कम्युनिकेट करता है? हार्मोन्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। और वो हार्मोन्स स्पेसिफिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं उनको, और वो जो ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस होते हैं और डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में वो एंट्रेस करवाते हैं किसकी? हार्मोन्स की। और ये हार्मोन्स जाके स्पेसिफिक टिश्यू तक, स्पेसिफिक ग्लैंड तक, मसल तक जाके अपना काम करता है। क्या चीज़? हार्मोन। अब हम एंडोक्राइन सिस्टम हमने ये समझ लिया, इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ने हैं। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड। आज हमने इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ये देखा कि ये एक ग्लैंड है बॉडी में जो पी शेप्ड है और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पोर्शन है उसके साथ अटैच है। हाइपोथैलेमस हमने पढ़ा था कि ब्रेन का वो पार्ट होता है जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ता है। सिक्रीशंस का काम, बॉडी में जो सिक्रीशन से रिलेटेड वर्क है वो हाइपोथैलेमस करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स बहुत से हार्मोन्स रिलीज करता है। दो हार्मोन्स सबसे अहम हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, जो हमारी बुक में दिए गए हैं, और बाकी जो बहुत से हैं वो अपना जो काम है वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं बॉडी में और एड्रीनल ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। हमने एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में डिस्कशन की कि एड्रीनल ग्लैंड्स वो हैं जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और बॉडी में ब्लड प्रेशर और इस तरह की मुख्तलिफ सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बुक के अंदर दो दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वो एक सोमेटोट्रोफिन हार्मोन दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। इसकी दो लोब्स हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब में पहला हार्मोन सोमेटोट्रोफिन हार्मोन और दूसरा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। सोमेटोट्रोफिन हार्मोन ये ग्रोथ हार्मोन है, बॉडी में ग्रोथ करवाता है। ग्रोइंग एज में दो टाइप्स की एबनॉर्मलिटीज पैदा हो सकती हैं। डिवार्फिज्म, अगर इसकी रुक जाए बॉडी में इसका बनना रुक जाए तो डिवार्फिज्म होती है ग्रोइंग एज में। और अगर ग्रोइंग एज में ये ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो जाए तो जाइगेंटिज्म होती है। अगर ग्रोइंग एज गुजर जाए और अचानक से ये बॉडी में बढ़ जाए तो एक्रोमेगली की कंडीशन होती है, जिसमें कुछ बॉडी के ऑर्गन्स अचानक से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड्स जो हैं उनकी सिक्रीशंस करवाता है, उनकी सिक्रीशंस का जिम्मेदार होता है TSH। पोस्टीरियर लोब में हमने दो हार्मोन्स पढ़े, ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स हैं, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करवाना और इसकी कंस्ट्रिक्शन के अलावा क्या करना? बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस रखना, किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करवाना एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम होता है, जिसमें एक ऑक्सीटोसिन है और दूसरा वैसोप्रेसिन है। वैसोप्रेसिन हमने पढ़ा कि नेफ्रॉन से वाटर की अब्जॉर्प्शन करवाना ब्लड में, और अगर ज़रूरत पड़े तो जिस तरह बॉडी की ज़रूरत हो उस तरह वैसोप्रेसिन रिलीज होता है। अगर बॉडी में वाटर ब्लड में कम है तो फिर भी ये रिलीज होता है और एक हिसाब से रिलीज होता है, अगर ज़्यादा है फिर भी एक हिसाब से रिलीज होता है। और अगर वैसोप्रेसिन रिलीज ना हो बॉडी में तो वाटर बजाय ब्लड में अब्जॉर्ब होने के ज़्यादा मिकदार में बॉडी से
रिमूव आउट हो जाता है, जिस कंडीशन को हम डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। ऑक्सीटोसिन मदर के यूरेटर को कंस्ट्रिक्ट करवाती है बर्थ के टाइम, और मिल्क प्रोडक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन का हार्मोन। आज के लेक्चर में अगर आप इस चीज़ की समझ ना आई हो तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। साइंस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।